क्या नाम है इस कॉलोनी का? यूसुफ कॉलोनी। इस कॉलोनी की कितनी गलियां हैं? 7-5 इतनी। पानी का क्या सिस्टम है? बोर है यहाँ पर? जी बोर है। तो मकान वगैरह लोग रेंट के ऊपर लेते हैं, क्या किराया है? 30 से 40। चकलाला स्कीम रावलपिंडी का एक पोश इलाका कंसीडर किया जाता है और इस पोश इलाके के साथ बहुत सारी छोटी छोटी कॉलोनियां भी लगती हैं। आज जिस कॉलोनी का मैं आपको टूर करवाने जा रहा हूँ इसका नाम है जी यूसुफ कॉलोनी। इससे पहले हम असलम कॉलोनी और वलायत होम्स के हवाले से आपको टूर करवा चुके हैं। मेन रोड के ऊपर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा का सारा आपको कमर्शियल मिल जाता है, यानी कि ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम अशिया आपको इसी कॉलोनी के बाहर मेन रोड के ऊपर अवेलेबल होती हैं। चलें अब इस इलाके का आपको प्रॉपर टूर भी करवाते हैं, बेसिक अमेनिटीज प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से भी बात करते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको ये गाइड करता चलूँ कि एक छोटी सी कॉलोनी है जिसकी मैक्सिमम 5 से 7 गलियां हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो चकलाला स्कीम का हवाला मैंने आपको दिया है ना, इसके साथ एडजस्टेंट वाले जितने भी इलाके हैं चकलाला ही के ही कंसीडर किए जाते हैं। बाद में बहुत सारी छोटी छोटी कॉलोनियां बन गई। अब यहाँ पर देखें कि आपको अच्छा खासा ग्रीन पैच भी मिल रहा है और गलियां भी आपको कारपेटेड मिल रही हैं। कुछ एक दो गलियां हैं जहां पर गलियां खराब हैं, वो आगे चलकर उनका भी मैं आपको टूर करवाऊंगा। सबसे पहले तो बुनियादी सहूलियात के हवाले से बात करें तो यहाँ पर पानी, बिजली, गैस तीनों बेसिक अमेनिटीज मौजूद हैं। यहाँ पर किसी के साथ मेरी डिटेल में बात तो नहीं हो सकी, बहरहाल यहाँ पर कुछ बच्चा पार्टी थी, उनसे थोड़ा बहुत फीडबैक मुझे ज़रूर मिला है कि यार पानी के हवाले से यहाँ क्या सिचुएशन है। तो पानी यहाँ पर बोर का बहुत सारे घरों में अवेलेबल है, जबकि इसी के बिल्कुल तकरीबन कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर एक वलायत होम्स के नाम से एक कॉलोनी थी जिसका अपेरेंटली हमने विजिट किया और वो व्लॉग आपको इसी चैनल के लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर भी मिल जाएगा। वहाँ पर वासा का सप्लाई सिस्टम था जो कि कुछ पॉलिटिकल रीजंस की बेस के ऊपर वहाँ पर पानी मुनक़ता हो गया, बट वहाँ पर बोर भी सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुना है कि बोर का पानी अवेलेबल होता है, तो अच्छी बात है। तो पानी, बिजली और गैस और इंटरनेट यहाँ पर बुनियादी सहूलियात मुयसर हैं। गैस की मीटर्स आपको घरों के बाहर नज़र आ जाएंगी। और रेंटल वैल्यू और प्रॉपर्टी रेट्स की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर जी तकरीबन 15 लाख रुपए मरला है, ठीक है। 15, 16, 17, 18 डिपेंड करता है कि कौन सी गली में आप मकान देख रहे हैं। और रही बात रेंटल इनकम के हवाले से तो यहाँ पर रेंट के मकान आपको 25 से 30 हज़ार की ब्रैकेट में एक स्टैंडर्ड 5 मरला का एक पोर्शन दस्तयाब हो जाता है, मिल जाता है। अगर आप सर्वे करेंगे, रेजिडेंट से मिलेंगे या किसी प्रॉपर्टी डीलर से कंसल्ट करेंगे। बाकी ये गली आप देख सकते हैं कुछ थोड़ी सी कच्ची पक्की ही लग रही है, मोस्टली गलियां यहाँ पर कारपेटेड हैं। और अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तो यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, क्लिनिक, कमर्शियल आपको मेन रोड पर मिलता है। कुछ हो सकता है कि गलियों के अंदर भी कोई किराना स्टोर, कोई छोटा मोटा सेटअप आपको मिल जाए। बहरहाल जो ओवरऑल कमर्शियल है वो मेन रोड चकलाला स्कीम वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा पुरसुकून सा माहौल लगा है। यहाँ पर कोई ज़्यादा शोर शराबे वाला सिनारियो मुझे नज़र नहीं आया। और मोस्टली घरों के बाहर मुझे गैस के मीटर्स लगे हैं। आप कह सकते हैं कि 90% तक यहाँ पर गैस के मीटर्स लगे हुए हैं, क्योंकि ये अब डेवलप्ड हो चुके हैं, प्लॉट शॉट वाला सीन नहीं है। बहरहाल यहाँ पर कुछ बच्चा पार्टी नज़र आई है जी। देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं इस हवाले से, तो चलें इनका फीडबैक लेते हैं। अच्छा जी, कुछ बच्चा पार्टी यहाँ पर मिली है, यही अवेलेबिलिटी थी इंटरव्यू के हवाले से। चलें इनसे फीडबैक लेते हैं। बेटा कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है इस कॉलोनी का? यूसुफ कॉलोनी। यूसुफ कॉलोनी। गलियों का बता सकते हैं कि इस कॉलोनी की कितनी गलियां हैं? 7-5 इतनी। 5-7 गलियां हैं, ज्यादा गलियां नहीं है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर पानी का क्या सिस्टम है? बोर है यहाँ पर? जी बोर है। बोर है, अच्छा ठीक हो गया। और गैस के हवाले से बताएं। गैस मौजूद है यहाँ पर? लोड शेडिंग तो नहीं होती? नहीं। सही प्रेशर आता है? अच्छा ठीक है। और ये बताएं कि यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि जो मकान वगैरह लोग रेंट के ऊपर लेती हैं क्या किराया है? 30 से 40 इतना ही कोई। 30-40 हज़ार, यानी कि जो छोटा नॉर्मल मकान होता है 5 मरला 10 मरला का। अच्छा ठीक है। माहौल के हवाले से बताएं, यहाँ पर कोई स्नैचिंग, चोरी चकारी इस तरह का सिनारियो तो नहीं है? नहीं। आप लोग खुश हैं इस कॉलोनी में? जी। और ये बताएं कि आपकी जो जरूरियाती जिंदगी की अशिया हैं, जो आप समझ लें कि खाने पीने की शॉप्स वगैरह होती हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल है? जी सारी नियर बाय है यहाँ से? जी। इस कॉलोनी के अंदर भी कोई आपकी कैश एंड कैरी वगैरह है या बाहर रोड पर ही है? बाहर रोड में भी है, यहाँ भी है। यहाँ पर भी है? यहाँ पर किस गली में है? ये इधर गलियों के अंदर कुछ शॉप्स हैं? जी। अच्छा ठीक हो गया। तंदूर वगैरह भी हैं?
अंदर है या मेन रोड पर है? मेन रोड। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसा है? स्कूल्स करीब हैं यहाँ से? जी करीब। साथ वाली गली में। अच्छा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं ये नीचे गली स्कूल है इधर। अच्छा, गली के अंदर ही है स्कूल। और आप? एफजी कायदे आज़म। एफजी में? कहाँ नजदीक है यहाँ से? आप वैन वगैरह पर जाते हैं या अपनी कन्वेंस पे? वैन। वैन पर जाती हैं। तो कितना डिस्टेंस है यहाँ, कितने मिनट्स में पहुंच जाती हैं? रोड 10-15 मिनट। और एफजी के स्कूल्स यहाँ करीब हैं। जी। जबरदस्त हो गया। चलें, आप लोग एंजॉय करें। थैंक यू। तो आप फीडबैक सुन रहे थे जी यहाँ पर मौजूद बच्चा पार्टी का, और होपफुली आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो चुका होगा। एक लास्ट टाइम मैंने वीलॉग बनाया था जहाँ पर कुछ और भी बच्चा पार्टी मौजूद थी, उनका फीडबैक लिया था, बट कुछ लोग कह रहे थे कि यार किसी मैच्योर पर्सन का फीडबैक लिया करें। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैच्योर पर्सन का ही फीडबैक मोस्टली वीलॉग्स में अपलोड किया जाता है। बहरहाल रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी भी कोई चीज़ होती है, तो कभी कभी इश्यूज हो जाती हैं, तो फिर जो भी बंदा या जो भी सिनारियो होता है उस हिसाब से ही बात की जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर एक छोटा सा पैच इस गली में ये भी आपको दिखाना ज़रूरी मैं समझता था कि ये गली थोड़ी सी कारपेटेड मुझे नज़र नहीं आई। मे भी यहाँ पर जिस टाइम डेवलपमेंट स्टार्ट की गई हो तो जो ट्राले ट्रक्स वगैरह होती हैं लोडिंग वगैरह के, वो यहाँ से गुजरते हों, जिस हवाले से ये गली जो है वो कारपेटेड, इतनी कारपेटेड तो है लेकिन सिनारियो आपके सामने ही है कि क्या सिचुएशन है। बाकी गलियां तो यहाँ पर कारपेटेड हैं, स्मूथ हैं, ठीक है, गाड़ी बाइक वगैरह इजीली आप वहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। तो यार ओवरऑल अगर बात की जाए ना, ये स्कीम 3 अगर आप जिसकी बात की जाए चकलाला की या कंटोनमेंट के इलाकों की, ये सारा फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि स्कीम 3 का जो इलाका है वही स्कीम 3 में आता है, ये भी चकलाला के इलाके हैं। कुछ या लोगों ने अपनी ज़मीन, ज़ाहिर बात है कंटोनमेंट को या सोसाइटियों को नहीं दी होती, तो वो एक कॉलोनी के नाम से मुतारिफ हो जाती है। जैसे अभी यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनियाँ, यही रोड आगे जाएंगे तो गुलरेज स्टार्ट हो जाता है, मुमताज़ एक छोटी सी कॉलोनी है वो, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉलोनी है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक गली है, पक्की गली के नाम से जानी जाती है, ये सारा डोक चौधरी का इलाका है। तो अगर आप स्कीम 3 एग्जैक्ट स्कीम 3 में जगह लेती हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। उस हवाले से मैं एक वीलॉग बना चुका हूँ कि 4-5 करोड़ रुपए से कम आपको 5 मरला डबल स्टोरी मकान नहीं मिलता, क्योंकि वजह यह है वहाँ पर वैसे ही तकरीबन अराउंड 50 लाख प्लस मरला है। तो 10-15 लाख रुपए मरला और 50 लाख रुपए मरला, तो फर्क तो होता है। यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा ये क्राउडेड एरिया आप कह सकते हैं इसको। बहरहाल जी, चॉइस इज योर्स। आपने अपना ऑब्वियस सी बात है बजट देखना है। रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे लोग इन एरियाज को विजिट कर रहे होते हैं जहां माहौल अच्छा हो। और एक चीज़ जो हर दफ़ा मैं कहता हूं कि लोकेशन और एक्सेसिबिलिटी देखा करें। यहाँ पर आपने जीटी रोड की तरफ जाना है, बहरिया जाना है, गुलरेज जाना है, इवन के सदर मरी रोड जाना है, तो एक्सेस ईजी है, ज़्यादा दूर नहीं है ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी। होपफुली दोस्तों आपको आज की ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीलॉग का नाम था जी यूसुफ कॉलोनी, और कोशिश यही होती है कि पिंडी और इस्लामाबाद के इलाकों को सर्वे किया जाए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर किया जाए। इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी ने वफा की तो फिर आपके साथ मुलाकात होगी। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।